कुछ लोगों को गलतफहमी है, यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकती है। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपने विभाग के नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंच से कह दिया है बिहार भर के सीओ को कि आप अगर धरना प्रदर्शन से नहीं लौटेंगे तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी है और हम उस सीमा तक जाकर भी काम करेंगे जहां हमें जाना चाहिए। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वैसे सीओ आरओ जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़े हुए हैं, उनके लिए उनका ये कहना है कि जो संवैधानिक काम है, जो संवैधानिक उनका अधिकार है, उसे दिया ही जाएगा। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनके हड़ताल पे बैठने से काम बाधित होगा और रुकेगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अस्थायी रूप से सीओ की व्यवस्था हम करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि विजय सिन्हा किसी के कहने पर निर्णय नहीं लेते हैं। आप पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सीओ के हड़ताल के कारण पूरी व्यवस्था रुक जाएगी। आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार सक्षम है। अगर जो जनता की समस्या को आप लंबे समय तक बाधित करेंगे, हम वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हम उस सीमाओं से भी आगे जा करके यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। ये अब कुछ लोगों को ये भी रहता है कि माननीय मंत्री जी को उनका पीए, पीएस या विभाग के पदाधिकारी प्रभावित कर देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के पदाधिकारियों का कानून सम्मत विषय को मैं जरूर स्वीकारता हूं, देखता हूं। और कल कुछ हमारे मित्रों ने बड़े जोर शोर से उछाला कि उनके पीए ने एक फाइल पर साइन करा लिया। उस दिन तो वो थे भी नहीं। हम और प्रधान सचिव महोदय यहां बैठे हैं और वो फाइल डायरेक्ट प्रधान सचिव महोदय ने लाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ रहा है, कल कैबिनेट है, उसमें जाना है और मुख्यमंत्री का आदेश, वो हमारे बॉस हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और हमने उस फाइल को कैबिनेट में भेजा क्योंकि जो हमारे नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और ये सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है, उसमें तो कहीं किसी का बीच में तो कोई था भी नहीं। ये डायरेक्ट वहां के आदेश पर प्रधान सचिव महोदय के द्वारा हमने भेजा। लेकिन कहानी गढ़कर किसी को बरगलाने का बहाना ढूंढने वाले लोगों का यह गलतफहमी न रहे कि हम किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं। किसी के बहकावे या किसी गलत ढंग मंशा से प्रेरित होकर अराजकता उत्पन्न करने वाले का यह समय बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। वैसे में जब मार्च महीना का बजट हो, बजट सत्र के कारण कार्य दिवस कम हो गया है, सर्वे जैसा महाअभियान की शुरुआत होनी है, मार्च का टारगेट पूरा करना हो, तो जन आकांक्षाओं की बढ़ती हुई रफ्तार में इस तरह से हड़ताल का वातावरण बनाना ये कतई उचित नहीं है। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम मर्यादा और सम्मान के साथ जनहित और सरोकार को सर्वोपरि मानते हैं। मैं भावकाल नहीं बनाता हूं, भावकाल से भय पैदा होता है। मैं सरोकार से, सहयोग से, सेवा की भाव से, जो मालिक है जनता, जिसके पैसे पर लोक सेवक सेवा के भाव से काम करता है, मैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी के साथ जनता के हित में काम करना चाहता हूं। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते सभी वर्गों के सम्मान स्वाभिमान का हम ख्याल रखते हैं, नियम के तहत ही निर्णय लेते हैं और जनता के हित में कार्य करते हुए उनके साथ कोई अन्याय न हो, यह सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, हड़ताल और तालाबंदी अराजकता का प्रतीक है।
ऐसी मानसिकता जिस राज्य और देश में रहा उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। और आपने देखा यहाँ तो नौजवानों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र के नौजवान ही थे। 90 के दशक में वर्ष में एक बार हड़ताल होना निश्चित था, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, 2 महीना 3 महीना लगातार हड़ताल करता था, पूरी व्यवस्था को ठप कर देता था। लगता था ये उनका मौलिक अधिकार है। संविधान में कितना अधिकार प्रदत्त किया गया है मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता हूं कि उसी संविधान में विधानसभा अध्यक्ष के नाते कि जहां मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट के ऊपर भगवान राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी का फोटो लगा है। तो आपने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुना। दरअसल उप मुख्यमंत्री का आज जनसंवाद कार्यक्रम बिहार के मुंगेर जिले में आयोजित किया गया है, जहां वो तमाम फरियादियों से उनका फरियाद सुनेंगे। भूमि विवाद से जुड़े तमाम मुद्दों को वहां पे उठाया जाएगा, और उस लाइव को भी हम आपको दिखाएंगे जब अलग अलग लोगों से विजय सिन्हा बात करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले जब उन्होंने सभा को संबोधित किया है, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे जन कल्याण के काम के लिए, उनको संबोधित किया है, तो सीधे सीधे बिहार भर के सीओ को भी कह दिया है, और साथ ही यह भी कहा है कि सुशासन से समृद्धि तक की यात्रा के लिए नीतीश कुमार हमारे बॉस हैं, वो जो कहेंगे वो होगा। लेकिन ये मत सोचिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि विजय सिन्हा किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं। वो किसी के कहने पर निर्णय नहीं लेते हैं। साथ ही बिहार भर के सीओ और आरओ जो कि हड़ताल पर हैं, उनको भी खुला संदेश दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज कुछ लोगों को गलतफहमी है, यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपने विभाग के आज कुछ लोगों को गलतफहमी है, यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के आज कुछ लोगों को गलतफहमी है, यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के आज कुछ लोगों को गलतफहमी है, यहाँ पर अस्थायी सीओ की व्यवस्था भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपने विभाग के